ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी हमेशा से ही बहुत खतरनाक होती है। उनके रास्तों के साथ, नए नए रास्तों के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे रास्ते बनते रहते हैं, उनकी भी कहानियाँ एक से एक होती है। आज हम एक ऐसी ही ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनाएंगे, इसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े। हर हर महादेव। बात ठंडियों की है। रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए एक ट्रक रफ्तार से भाग रहा था। हड्डियों को पिघाल देने वाली सब्जी रात में अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने में नाकाम कोशिश करके आगे बढ़ा। आधी रात के बाद ही अब्बास की गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती थी, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता था। ऐसे ही वीरान रास्ते पर उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात था। हालांकि अब्बास की इसे डरता नहीं था, क्योंकि रात में काफी लोग जो होते हैं वो लूटपाट की तलाश में निकलते। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार में वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसके बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने कंबल ओढ़कर सो रहा था। गुजरात के बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अम्मा जी होकर अब्बू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। जैसे ही वे राजस्थान में एंटर होते हैं, बॉर्डर पे आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर दिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्ष, पेड़ों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल के तरह लग रहे थे। निश्चार जीवों की आवाज उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज से डरा रहे थे, क्योंकि आसपास अंधेरा काफी ज्यादा था। पेड़ वगैरह बहुत बड़े बड़े थे। डर भी लग रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास की लड़की की गहरी नींद उड़ गई। काय रे रुग्गू, अब्बा जान, उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज में कपकपी थी। गाड़ी पंचर गए और कोनी रे, तू उठ गया तो टायर बदल ले। मेरी मदद कर ले, आने घबराने की कौन सी बात नहीं है। आ मेरी गड्डी तैयार, आ जा। अब्बास ने अपने बेटे को हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजर घुमाते हुए पिता की हेल्प करने लगा। किसी ड्रामनी कहानी से ये माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूखे टीले की तरह दिखाई दे रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी, ना कोई गाड़ी, ना कोई जानवर, कुछ भी, सड़क दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड के कारण कोहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। काफी डरावना हॉरर सीन बिल्कुल लग रहा था। अब्बास की गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोल और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी पर बैठे पर अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर अल्लाह के करम से ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी भी पेड़ पौधों में सनसनाहट से भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी एक सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नजारा देखकर कपास की आंखें खुली की खुली रह गई। वहां कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नजारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी लग गया है। हाँ पुत्र, वह कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखराती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास गाड़ी रोकनी पड़ी। इस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। चेहरा बिल्कुल भी वो स्त्री अपना दिखा नहीं थी। घूंघट एक बहुत लंबा सा लगा हुआ था। औरत ने कहा, मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था। अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात से घर से बाहर निकलना पड़ा और जरूर कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है, ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान के मुख्तिब हुआ। उस्मान, बेने जी बोल दे पीछे बैठ जावे।
अगले स्टेशन पर उतर गया। उस्मान ने उस स्त्री से बात करके खिड़की से बाहर सिर निकाला, मगर वह रहस्यमय स्त्री ने ना जाने कहां से गायब हो गई। अब्बा जान, वह लुगाई तो कट्ठे दिखाई को नहीं, उस्मान पसार होकर बोला। खिड़की खोलने पीछे देख ले एक बार। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नजारा देखने ड्राइवर सीट की पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत सी पट्टी की पट्टी रह गई। वह तो पीछे बैठी अब्बा जान, उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन उस जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की अब नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और हमें भनक तक नहीं लगी। लगातार 2 घंटे की गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में तो बात आई कि उस लुगाई को जाओ उतारना, तो वह स्टॉप तो पीछे चला गया। उस पर ब्रेक पर दबाए जैसे ही उसने अपनी गाड़ी रोकी। अरे उस्मान, उस लुगाई ने उतारनी तो ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। देख देख देख, और पीछे से तो सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोल कर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ कर बोल उठा, अब्बा जान, वह लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को ऐसा देखा जैसे कोई उसकी बेचैनी बात करता हुआ। क्या बात करता है? ठीक से देख, कौन ही बैठी होगी वो छुप कर। ठीक से देख, मना वह गाड़ी में नहीं है। फिर तो लगा है जब गाड़ी धीमी पड़ी तब तक उतर गई। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उस तर्क जैसे उसकी गले में अटक गया, कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंचना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं, लगातार तेज रफ्तार भागता रहा। उस्मान को सर हवाओं के कारण नींद आ गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया और स्टोरी में नजर आने जैसा मंजर उसकी आंखों के सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ा में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लाने के बहाने करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों से प्यास लगी। फ्रिज में जैसी बोतल निकालने के इरादे से वह उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गया। 2 पजामे वाले नंगे पैरों को देखकर बुरी तरह चौंका। सस्कवा के अब्बास ने नजर उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन पर खौफ की सिराने दौड़ गई। सुर्ख रंग घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल रही है। तू अट्ठा कर रही है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ना। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मैंने अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं थारे घर में घुस गई हूँ, थारी लुगाई बढ़कर। अब मैं थाने छोड़ के जाने वाली को नहीं। किसी को बोल तो जाना तो लोगी थारी। अब्बास जहाँ खड़ा था वहीं बुत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरे घर में लुगाई है। डरते डरते वह इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोलता, तेरी हलक में जुबान खींच लूंगी। घूंघट वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए कहा, तने छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर छोरी तने मैं रखूंगा कहाँ? मैं बताती हूँ। तने थार पर जांग तक चीर कर फाट से मेरे सिर के बाल काट कर थारी जांग में से मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। करते हुए अब्बास ने अपनी जांग पर चीर दिया और उस चुड़ैल को बाल काटकर चमड़ी के अंदर से ही ले गया। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को डर का चुड़ैल ने कभी उसे अब्बास के करीब नहीं आने की। ये अब्बास एक अलग तरीके से बिहेव करने लग गया था, क्योंकि उसे सब कुछ पता था, लेकिन उसके घर वालों को किसी को नहीं पता था। अब्बास दिन पे दिन दुबला होता जाता था और एक दिन अचानक ही सबने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया। ये कहानी थी अब्बास की, जो उसके बेटे उस्मान को भी पता थी, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता थी, सिर्फ अब्बास को छोड़। ये कहानी खत्म होती है। हमारे ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।